गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप रूट्स को जोड़ सकते हैं। करड़ी का जोड़, शर्ट्स को या रूट्स को। आप शर्ट्स में आप देखेंगे शर्ट्स का जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है। आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के विषय में आज हम आपको बताएंगे। आज मैं बताऊंगा आपको शर्ट्स माने करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग बताएंगे आपको हम। पहले हम क्या, एडिशन ऑफ शर्ट्स। एडिशन ऑफ शर्ट्स एडिशन ऑफ शर्ट्स में आप देखेंगे करड़ी का जोड़। करड़ी के जोड़ में आप देखेंगे करड़ियों में ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, किस ऑर्डर की करड़ी है। ऑर्डर पर ही करड़ी जोड़ी और घटाई जाती है। यदि आपको और इसको हम रूट भी लगा सकते हैं, रूट भी कर सकते हैं। रूट में हम देखेंगे, जैसे आपको अगर कहीं एडिशन देखना है तो आपको है पहले √2 प्लस √3। मान लीजिए करड़ी में 3 है, प्लस करड़ी में 2 है, और करड़ी में 9 है, प्लस करड़ी में 2 है। इसको हमें जोड़ना है, करड़ियों को जोड़ना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है ऑर्डर सबका सेम है। इसमें से कौन कौन नंबर जुड़ सकता है, हम इसको देखते हैं। देखिए, ऑर्डर सेम होने पर इनका जो आधार है ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो हम इन दोनों आधार, समान आधार वालों को एक स्थान पर उठा लाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक स्थान पर लाएंगे। तो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 हो जाएगा, और प्लस √9। अब यहां आप देखेंगे, यहां पर √9 के ये सब डिफरेंस हैं, ये सब लाइक फ्रैक्शन लाइक हैं, एक समान है। इसलिए क्या करेंगे, यहां एक है, 1 2 3, यहां हम लिख सकते हैं 3 √3। 2 लगाएंगे, सॉरी यहां 2 करेंगे, 2। इसका मतलब हुआ 1 2 3, 3 करड़ी में 3। यहां ऑर्डर इसकी 2 है, लेकिन ये 3 क्या है, कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई में। प्लस यहां क्या होगा, √3, और प्लस यहां क्या होगा, √9। अब 9 को आप चाहे करड़ी से बाहर कर सकते हैं, तो आप करड़ी से बाहर करेंगे इसको। तो यहां मिलेगा आपको 3 करड़ी में 2, यहां क्या करेंगे, प्लस करड़ी में 3 प्लस 3। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब यहां से आप कॉमन भी कर सकते हैं। इसे कॉमन करने का तरीका क्या है, यहां 3 है, यहां करड़ी में 3 है, यहां 3 है। आप करड़ी में जानते हैं, करड़ी पढ़ते समय यदि किसी भी नंबर को चाहो तो आप करड़ी में बदल सकते हो। 5 को करड़ी में बदलना है, क्या करोगे आप, करड़ी में 5 इंटू करड़ी में 5 कर सकते हैं। शर्ट्स में 5 करेंगे, 5 करेंगे, √5 अंडर रूट में हो गया। इसके बाद हम इसको 2 तरीके में कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ 3 है तो हम 3 क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब हम यहाँ √3 2 टाइम कर सकते हैं। यहाँ इसको भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √2। ये इस वाले रूट को, इस 3 को हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से। प्लस इसको √3 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को प्लस लगाकर इस 3 को हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3। ऐसे लिख सकते हैं हम। इस वाले समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां √3 इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले टर्म में देखिए, और इस वाले टर्म में देखिए। यहां √3 कॉमन है तो √3 को बाहर कर लेंगे हम। इस वाले टर्म में क्या बचा है आपका, √3 इंटू √2, प्लस यहां कोई नहीं, 1 बचेगा, प्लस यहां पर √3 निकल गया, क्या बचेगा, √3। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे,
√3। इसके बाद क्या करेंगे, करणीय 3 है और करणीय 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहां हम करणीय 6 इसे लिख सकते हैं +1 प्लस करणीय में 3। हम यहां तक इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस करणीय को यहां तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो अभी करणीय का जोड़ हम दिए थे। हम और सरल प्रश्न लेते हैं पहले। मान लीजिए कि आपको जोड़ना है करणीय में 5 प्लस 3 करणीय में 5। अगर इसको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पर क्या है, 3 है, यहां क्या है, 1 है। 3 और 1 मिला के क्या हो जाएगा, 4 करणीय में 5। इसका आंसर ये बनेगा। इस तरीके से दूसरा, यदि आपको एक करणीय में 9 मान लीजिए 7 प्लस 7 करणीय में 7 को अगर ऐड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां आधार देखिए समान है, 7 है, और यहां देखिए 7 बार है, ये भी 8 बार है, तो हम क्या करें, 8 7 15, यहां क्या हो जाएगा 15 करणीय में 7। इस तरीके से आप करणीयों को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, यदि आपको दिया जाए करणीय में 5 करणीय में 3 प्लस 7 करणीय में 3, तो क्या होगा आंसर। पहले हम आगे वाली संख्या को देखेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इसका आर्डर नहीं है, इसका आधार है, 7 बार है। इसका मतलब लिखने का 2 तरीका हो सकता है। यदि ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, 7 यहां पर है, इसके कोने पर है, अगर करेड़ी के कोने पर है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसका आर्डर 3 है। यदि ऐसा जी लिखा गया है, इसका मतलब है कि इसका आर्डर 2 है। इस बात को समझना जरूरी है, इसमें और इसमें अंतर है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसका मतलब है 7 आर्डर की करणीय है, इसका मतलब है कि ये 7 बार करणीय में 3 है। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे, अगर ओपन करके देखें, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 1/7, इसको हम लिखते हैं 7 करणीय में 3। अगर कहीं लिखा गया है 7 करणीय में 3, इसका मतलब है करणीय के 3 7 टाइम है, कितने टाइम है, 7 टाइम है, 7 बाहर आया है, 7 अंदर ले जा सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं हम करणीय 3 प्लस करणीय 3 प्लस करणीय में 3 प्लस करणीय 3 प्लस करणीय में 3, 1 2 3 4 5 प्लस 6 प्लस 1 7। इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 करणीय में 3। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से। इसको देखिए और इसको देखिए, इसको हम इस तरीके से, इस वाले प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं और इस वाले प्रश्न को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका और भी है, ये वाला, जैसे आप 7 बाहर है, इसको 7 को अंदर ले जा सकते हैं आप, तो यहां इसको लिख सकते हैं 3 × 7 की पावर 2। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। 2 टाइम गया है अंदर, क्योंकि इसकी आर्डर क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका आर्डर हम 2 समझते हैं। अगर किसी करणीय के आगे कुछ भी नहीं लिखा गया, उसका आर्डर नहीं लिखा गया है, तो उसका आर्डर, मिनिमम आर्डर क्या होता है करणीय का, 2 होता है। किसी भी करणीय का मिनिमम आर्डर 2 होता है। यदि उस करणीय की आर्डर 1 बढ़ गया तो 3 हो जाएगा, जिसको हम घनमूल बोलते हैं करणीय में। तो हम इस तरह से यहां से पहुंचे हैं। अब इस वाले प्रश्न को देखते हैं हम इस पे। तो यहाँ 5 3 8 हुआ, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 5 7 5 12 करेंगे, यहाँ हम 12 करणीय में 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आर्डर चेंज करते हैं। ये मेरा क्या था, वर्गमूल टाइप की करणीय थी, जिसकी आर्डर 2 था। अगर कहीं लिखा गया है √x, इसका मतलब होता है 2 आर्डर x। इसका आर्डर 2 है, तो ये आर्डर लिखा नहीं जाता किताबों में, ये लिखा नहीं जाता, ये ऐसा लिखा गया है। इसको हम वर्गमूल समझते हैं, और यहां पर आर्डर 2 होता है। अगर इसके आर्डर को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ 3 हो जाए, तो यहाँ हम इसको लिखा रहता है। अगर
घनमूल होता है तो लिखा गया होता है, बाकी ये वाला लिखा नहीं जाता। ऐसा बना है तो आप उसको वर्गमूल समझेंगे, वर्गमूल जिसको मतलब इसकी ऑर्डर 2 समझी जाती है। ऑर्डर चेंज होने पर करणियों को जोड़ कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। ऑर्डर चेंज होने पर अगर मान लीजिए 3 ऑर्डर पर x हो प्लस x नहीं आप 2 ले लीजिए, और अगर 2 ऑर्डर पर 3 हो और प्लस और 3 ऑर्डर पर ही मान लीजिए 2 हो और 3 ऑर्डर पर क्या हो जाए, ऑर्डर 2 ले लिया जाए, 2 ऑर्डर पर क्या हो 27 हो। तब हम क्या करेंगे, इसको देखिए ऑर्डर है यहाँ, ऑर्डर यहाँ लिखेंगे 2 ऑर्डर, ऑर्डर हमेशा करणी के ऊपर लिखी जाएगी 2 ऑर्डर। ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, इस करणी के अंदर होने वाली जो नंबर से है 2 बार होने पर ही 1 बार बाहर आएगी। 3 ऑर्डर है, इसका मतलब रूट के अंदर जो नंबर है वो 3 बार में 1 बार बाहर आएगा। तो इसमें देखिए आप इस वाले प्रश्न देखिए 3 ऑर्डर पे √2 है, आधार इसका देखिए 2 है, इसका भी इस आधार क्या है 27 है। तो 2 ऑर्डर पे है, ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब 2 ऑर्डर पे इसको बाहर कर सकते हैं हम। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 2, ऑर्डर 2 में इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम बाहर कर सकते हैं। यहां देखिए इसको, इस वाले देखिए इसको हम लिख देंगे जैसा तैसा 2 प्लस 2 √3 प्लस इसको भी ऐसे लिख लेंगे 3 ऑर्डर पे है 2। यहां देखिए यहां पर कह रहा ऑर्डर 2 पर है तो ऑर्डर 2 पे 3 1 बार बाहर आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे इसे 3 ऑर्डर प्लस यहां पर क्या है 2 ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है 3 पर प्लस इसकी ऑर्डर क्या है 3 है 2 प्लस यहां लिखेंगे 3 ऑर्डर 2 और 3, 2 ऑर्डर पे बेस 3 है, 2 ऑर्डर पे बेस 3 है, तो ये 3 बार है 2 ऑर्डर पे बेस 3 और 1 बार है 2 ऑर्डर पे बेस 3। इसलिए क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसका मूलांक जो है 2 है, इसका मूलांक 2 है, मूलांक 3 बेस है इसका, और यहाँ आधार इसका क्या है 3 है, 3 यहाँ है, इसके आगे 1 है, 3 1 4 बोला जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे 4 3 1 4 ऑर्डर 2 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसको किसको, इसको और इसको, इन दोनों टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 मतलब मूलांक 2 है और बेस क्या है इसका 3 है, इसका भी देखिए मूलांक 2 है बेस 3 है, लेकिन इसके बाहर जो संख्या 3 बार है और 1 बार है, कुल मिला 3 1 4 बार रूट ऑर्डर 2 बेस 3 होगा, प्लस इसमें क्या होगा √3 चालू। अब इस वाले को देखिए प्रश्न में, ऑर्डर वाले प्रश्नों को आप आसानी से देखेंगे, ऑर्डर में बहुत भ्रम होता है बच्चों को। ऑर्डर देखिए सिंपल करनी होती है तो आप अगर ऑर्डर समान है तो आप आसानी से उसे जोड़ और घटा सकते हैं आसानी से। यदि आपका ऑर्डर डिफरेंस है तब दिक्कत होती है आपको, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आपको ऑर्डर विशेष ध्यान देना है, ऑर्डर कितना है इसका। समान ऑर्डर वाली करणियों को आधार समान होना चाहिए, आधार समान है उसके अंदर होने वाला जो नंबर से है, मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर समान था 3 और 3 था और ऑर्डर 2 था, हम इसको जोड़ लिए आसानी से। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ऑर्डर 3 है √2 है, यहाँ ऑर्डर 3 है √2 है, तो एक बार है ये भी 1 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 2 ऑर्डर ऑफ 3 √2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब होता है ऐसे हम इसे लिख सकते हैं और इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम गुणा नहीं कर सकते क्योंकि हम इसका उत्तर इतना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। अब यहां चाहिए तो आप 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करके बाहर कर लीजिए, 2 बाहर कर सकते हैं आप। इसका करड़ी का अर्थात मतलब यह है कि जब आपको ऑर्डर चेंज हो जाए। एक प्रश्न और देखते हैं हम, अगर आपको ऑर्डर क्या दे दिया जाए 5 ऑर्डर पर, अगर 20 मान लीजिए है पर ऑर्डर थोड़ा कम कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, प्लस
फोर ऑर्डर पर क्या हो 20 मान लीजिए यहां पर आपके पास हो जाए 64 कर दीजिए आप। समझिए इसे इस तरीके से आप देखिए इसे इस तरीके का है। ऑर्डर क्या है आपका √3 है। इस दोनों करेड़ियों को हमें जोड़ना है। जोड़ने से पहले हमें क्या देखना होता है ऑर्डर क्या है इसके। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इस करेड़ी के अंदर जो नंबर है 4 बार अगर होगा तो 1 बार बाहर आ सकता है। 4 बार। इस ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब 3 बार होगा तो 1 बार बाहर आएगा। अगर यहाँ ऑर्डर 2 होता तो 2 बार पे 1 बार बाहर आता। ऑर्डर का मतलब समझिए मूलांक का मतलब होता है कि यदि किसी करेड़ी के अंदर 3 है तो इसका मतलब इसके अंदर अगर 3 बार एक्स है 3 बार एक्स है तो 1 बार एक्स बाहर आ सकता है। यदि यहां पर ऑर्डर 4 है तो ऑर्डर 4 का मतलब है कि 4 बार एक्स होने पर ही 1 बार एक्स बाहर आ सकता है। ऑर्डर अगर इसके अंदर ऑर्डर अगर इसको बढ़ाते जाए जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे संख्या भी अंदर बढ़ेगी तभी 1 बार बाहर आ सकता है। 5 है तो 3 4 1 5 होगा। 5 बार होने पर ही 1 बार बाहर आ सकता है नंबर। अगर यहाँ 3 बार है 3 बार यदि ऑर्डर इसका 2 होता अगर 2 ऑर्डर होता तो इसका मतलब 2 बार संख्या होने पर 1 बार बाहर आ सकती है। इस ऑर्डर को ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ देखिए ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब यहाँ 3 बार इसको लिख सकते हैं हम। तो यहाँ होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इसको 25 पंच 125 होगा। इसके बाद यहाँ देखिए 4 हम क्या कर सकते हैं इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 इसको थोड़ा मिटाते हैं हम 32 दूना 64 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। अब यहां क्या करेंगे 4 का ग्रुपिंग करेंगे। 4 बार में 1 बार बाहर होगा। यहाँ पर 3 बार में 1 बार बाहर होगा। क्यों 3 ले रहे हैं ऑर्डर 3 है यहाँ ऑर्डर 4 है। ऑर्डर आपको बताता है कि आप कितनी बार में से एक नंबर 1 बार लेंगे। यहाँ ऑर्डर 3 है तो 1 बार 5 बाहर आ सकता है। प्लस यहाँ पर ऑर्डर क्या है 4 है तो इसका मतलब 4 2 1 बार बाहर आएगा। उसके बाद 1 बार रखा होगा 2 दूनी 4 अंदर आ जाएगा। इस वाली करेड़ी का सॉल्यूशन इतना ही हो सकता है। इसके आगे नहीं जा सकती। इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका जोड़ यहीं पर ठप हो सकता है। आप आसानी से आपको एक नंबर में क्वेश्चन दिया जाता है कि 2 करेड़ियों को जोड़ा जाता है। जो रूट्स होते हैं रूट्स को जोड़ा घटाया जा सकता है। अब हम जोड़ में और भी चीजें बताएं आपको आप देख सकते हैं बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए कि 3 प्लस √27 प्लस √1 मान लीजिए आपको दे दिया जाए यहां पर 3√27। यहाँ ऑर्डर नहीं चेंज कर रहे हैं हम ऑर्डर एक ही है। ऑर्डर समान है। ऑर्डर समान है सभी करेड़ियों का। ऑर्डर समान होने पर हम आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में ऑर्डर सभी का क्या है लिखा नहीं गया है तो 2 माना जाएगा। ऑर्डर 2 है तो इसको जोड़ना है मुझे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 3 है तो 3 लिख देंगे प्लस यहाँ पर 27 है 27 को 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम लिखेंगे 3 3 27 प्लस यहाँ 3 पहले से है। ऑर्डर इसका 2 ही है और 3 इंटू 3 सबसे पहले हम इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे। सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसको 3 ही रहने देंगे प्लस इसमें देखिए 2 बार है ये 1 बार बाहर होगा तो होगा 3 √3 हो जाएगा प्लस इसमें 2 बार है 1 बार बाहर होगा 3 इंटू 3 √3 हो गया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप √3 प्लस 3 √3 प्लस 9 √3 करेंगे। अब इसको आप जोड़ लेंगे 9 3 12 1 13 इस तरीके से आप लिखेंगे 13 √30 3 I'm सॉरी 3 ये आपका आंसर है। इसका जोड़ कितना होगा इतना होगा। इस तरीके से आप इसे समान होने पर ऑर्डर समान होने पर करेड़ी को आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं जोड़ में। और हम इसी पे घटाना देख लेते हैं आज।
सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स में हम क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स में हम देखते हैं कि कलड़ियों को हम घटाएं कैसे? जब आर्डर समान हो इक्वल आर्डर पर जब उसका मूलांक क्या हो? मूलांक समान हो। आर्डर समान होने पे हम पहले घटाएंगे, फिर आर्डर डिफरेंस होने पर भी घटा सकते हैं। जैसे देखिए, आर्डर समान होने का मतलब यह है कि वही वाला एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको 3√27 में से यदि आपको घटाना पड़े और रूट मान लीजिए आपको 27 घटाना है, 3√27 में से अगर आपको √27 घटा देना है तो आपको क्या आ जाएगा उत्तर आपका? 3 बार 27 है। 27 कितनी टाइम है? 3 टाइम है। यहाँ 1 टाइम है। यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 में से 1 को घटाएंगे, क्या आ गया? 2। इसके बाद √27 करेंगे। अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे। 2 इंटू, अब इसको हम फैक्टर करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे। इसको यहाँ कैंसिल करेंगे, देखेंगे 2 इंटू 3, अब हो जाएगा √3। यहाँ क्या होगा? 3 दूनी 6√3। तो इस कलड़ी का आंसर क्या हो गया? 3√27 में से अगर आप 1, यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, मैं लिख के बताया आपको, √27, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। 2√27 इस तरीके से इसको सॉल्व करके आप उत्तर इतना होगा आपका आंसर। इसके बाद यदि आपको इसी वाले प्रश्न में अगला प्रश्न है आपके लिए, अगर यहां पर क्या कर दिया जाता, यदि यहां पर आपको 3 दे दिया जाता तो क्या होता? कुछ नहीं। सबसे पहले आपको आधार को क्या कहें? सेम करना होता आधार, क्योंकि यहाँ इसका आधार क्या है? 27 है, इसका 3 है। ऑर्डर इसका 2 है, आर्डर 2 है। समान आर्डर पे बात हो रही है, आर्डर मूलांक नहीं चेंज हो रहा है। इसका आधार, इसके अंदर होने वाली जो आधार है, ये क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ 27 है। इसके आगे वाली संख्या जो गुणांक है इसकी गुणांक क्या है? 3 है, इसका 1 है। हम क्या करेंगे? पहले इसका भी आधार क्या है? इक्वल करेंगे। इस वाली कलड़ी का आधार क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 3 इंटू 3 माइनस √3 करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ 2 बार है, आर्डर 2 पर है। जहां कुछ भी आर्डर नहीं लिखा होता वहां हम 2 आर्डर समझते हैं। तो यहां से इसको हम क्या करेंगे? 3 को बाहर करेंगे, तो 3 इंटू 3 करेंगे, √3 माइनस √3 रखेंगे। अब यहाँ 3 3 का 9 होगा, तो आप यहां लिख लेंगे 9 √3 माइनस √3 करेंगे। अब क्या होगा? 9 √3 है और यहाँ माइनस √3 है, तो 9 में से 1 निकालेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा। आपका उत्तर क्या बनेगा? 8√3। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। 8√3 आपका आंसर है। यहां पर हमने आर्डर चेंज नहीं किया है, आर्डर इक्वल है। ऑर्डर एक ही है। सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, कलड़ियों के घटाने में हमें आर्डर को हमने सेम रखा है। यहाँ 2 आर्डर है, यहाँ 2 आर्डर है। इसका जो गुणांक है, गुणांक यहाँ 3 है, इसका गुणांक 1 है। इसका आधार 27 था, इसका आधार कलड़ी में सबसे पहले कलड़ी को घटाते समय हम उसका आधार चेक करते हैं, आधार समान है कि नहीं। आधार समान होने पर ही और मूलांक समान होने पर ही कलड़ी को हम घटा सकते हैं। 2 चीजों को, कलड़ियों को जोड़ और घटाना के समय अगर आप कलड़ियों को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो 2 बातों को ध्यान देना होता है। आप कलड़ी का जोड़ करते हैं या घटाना करते हैं तो 2 चीजों को आपको ध्यान देना है। पहला नियम क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर जो है इक्वल होना चाहिए, इक्वल। दूसरा आधार, बेस जो है उसका बेस इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर मतलब मूलांक जो होता है कलड़ी का, मूलांक किसे कहते हैं? जैसे ऐसे कहीं लिखा गया है 3, इसका मतलब ए इसका मूलांक है। और बेस का मतलब क्या होता है? जो इसके अंदर जो संख्या लिखी गई होती है उसको हम बेस समझते हैं। ये दोनों इक्वल होने पर ही, अगर ऑर्डर इक्वल है तब हम कलड़ी को जोड़ सकते हैं, या इन दोनों कंडीशन होंगे तभी हम कलड़ी को जोड़ और घटा सकते हैं। अदरवाइज जोड़ और घटा नहीं सकते, वो अलग अलग रहेंगी। अगर कहीं लिखा गया है
अलग आर्डर पर लिखा गया हो, इक्वल बेस भले ही हो 3 हो, बेस इक्वल कर दिया जाए और इसको जोड़ा जाए, आर्डर यहाँ 4 और 3 बेस इक्वल कर दिया जाए और आर्डर अलग अलग कर दिया जाए तो भी करड़ी को हम जोड़ नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमें घटाना और जोड़ करते समय हमें इन दो कंडीशन को याद रखना है कि जोड़ घटाना करते समय हमें सबसे पहले क्या है, करड़ी की आर्डर इक्वल होनी चाहिए। जिन जिन करड़ी का सेट्स का रूट्स का क्या होता है, आर्डर समान है और उसका जो आधार है वो दोनों इक्वल है, उन करड़ियों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और जिनका आर्डर यदि दो में से एक अलग हो गया, यदि जिसका आर्डर 1 कर दिया जाए, यदि इसका आर्डर 1 कर दिया जाता, आर्डर 1 4 कर दिया जाए, 4 इसका भी 4 इसका भी, इस समय हम इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि आर्डर समान हो गया और इसका क्या है, इसका आर्डर भी इक्वल हो गया और इसका क्या है, आधार भी इक्वल है। देख लीजिए आप, आर्डर 4 है और इसका आधार 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट, यहां 4 आर्डर पे करेंगे 3, 2 कर सकते हैं, इसका गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। गुणांक, ऑर्डर और बेस, तीनों बात को याद रखना है आपको। गुणांक अलग चीज है। तो हम करड़ी के जोड़ो घटाने में हम 2 नियम को ध्यान देंगे। हम उन्हीं करड़ियों को जोड़ सकते हैं जिनका आर्डर इक्वल हो और क्या हो, बेस इक्वल हो। जैसे हम दिखाते हैं आपको उदाहरण लेकर, और घटाने में रही, घटाने पर सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे हमने क्या क्या बताया है, पहले आपको बताया है कि यहाँ x ले लीजिए आप, यहाँ y, ये दोनों टर्म, इसका जो आर्डर है, आर्डर x माने हैं हम, आर्डर इसका x है और बेस क्या है, बेस y है। जिनका ये दोनों समान होगा वही करड़ियां जोड़ी और घटाई जा सकती है, अदरवाइज करड़ी जोड़ी घटाई नहीं जाएगी, जो का त्यों रख दी जाती है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, सब्ट्रैक्शन में, जैसे यहाँ पर दे दीजिए 327 प्लस 4, यहाँ माइनस कर दीजिए आप, घटाने की बात है, माइनस, यहाँ पर इसका आर्डर क्या कर दीजिए आप, 4 कर दीजिए, माइनस आर्डर 4, और यहाँ आप कर दीजिए आप, मान लीजिए 27, यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए आप माइनस 27 और यहाँ पे आर्डर 3 कर दीजिए। देखिए आप, यहाँ पर सबका बेस तो समान है, बेस क्या है, इक्वल है, 27 27 27, लेकिन हमने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हमें 2 कंडीशन चाहिए। बेस समान हो जाने से करड़ियों को हम आपस में घटा नहीं सकते, इसके लिए हमें आर्डर को भी देखना पड़ता है कि इसमें आर्डर क्या है, इसका आर्डर 3 है, इसका आर्डर 3 है, तो मतलब हम इन दोनों करड़ियों को जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन हम इसको जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि इसकी आर्डर 4 है। आर्डर 4 वाली करड़ी को आर्डर 4 में हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसकी आर्डर क्या है, 3 है, इसकी आर्डर क्या है, 3 है। हम 3 आर्डर वालों को क्या करेंगे, एक पास लाएंगे, तो इसकी आर्डर क्या हो गया आपका 3 27 और इसका क्या हो गया माइनस 3 27, और यहां इसको क्या लिखेंगे हम, -4, आर्डर 4 पे है ये, 4 आर्डर 27। अब देखिए आप, यहाँ 3 है, 3 आर्डर पे था और यहाँ भी 3 आर्डर पे था, इसका मतलब क्या हुआ, अब इस करड़ी से हम इस करड़ी को जोड़ घटा सकते हैं, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों क्या हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं, और क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे -4 आर्डर 27, ये मेरा आंसर बनेगा। अगर आपको नहीं समझ आ तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर रूट 327 है, आर्डर है इसका है, आर्डर का मतलब मूलांक है, मतलब 3 बार में है, जिसको आप घनमूल कहते हैं, ये घनमूल 27 है, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 मिलेगा, ये +3, यहाँ -3 मिलेगा, कैंसिल होकर क्या मिल गया आपको, 0। तो 0 हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ हम कट कर दिए, आ गया आंसर इतना आपका। इस तरीके से हम अगले प्रश्न को इसी में देखते हैं। समझ लीजिएगा आप, अगर यहां पर हम क्या कर दें, ऑर्डर 3 ही रहने दें और यहां पर 2 टाइम कर दें, इसको 2 टाइम कर दें, तब क्या होगा, ऑर्डर सेम है इसका इसका, और 1 टाइम है और ये 2 टाइम है, इसका ऑर्डर 4 है, इसको हम अलग रखेंगे, तो हम इसको एक पास रखेंगे, 2 3 27 माइनस 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, इसका 2 बार गुणांक 4 है, 27 बेस है इसका, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3 ऑर्डर
27 माइनस आर्डर इसकी क्या है 4 है, यहाँ क्या है 27। आर्डर डिफरेंस हो गया है। देखिए प्रश्न में यहाँ पर आर्डर डिफरेंस है, आर्डर हमें देखना है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तब तो आप करड़ी को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यदि ये दोनों शर्त पूरा नहीं होते तो उस करड़ी को उस टर्म से उस टर्म को जोड़ घटा नहीं सकते। अगर इस टर्म को इस टर्म से जोड़ना है तो इसके बेस और आर्डर दोनों इक्वल होने चाहिए। कोफिशिएंट डिफरेंस हो सकता है, इसका गुणांक जो है अलग अलग हो सकता है। गुणांक अलग अलग है तो गुणांकों को हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन किसी भी करड़ी को जोड़ने से पहले, करड़ी को करड़ी में जोड़ने से पहले आपको टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है कि आपको करड़ी की जो ऑर्डर है वो इक्वल होनी चाहिए और उसका बेस इक्वल होना चाहिए। घटाने से पहले भी यही कंडीशन फॉलो किया जाता है, उसका ऑर्डर और बेस इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर बेस अगर इक्वल है, ऑर्डर और बेस, अगर जो इसका ऑर्डर का मतलब यह होता है इसका मूलांक जो है और इसका जो आधार, इसके अंदर जो संख्या है वो दोनों समान होने चाहिए। यदि समान है तब हम करड़ी को घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 3 है, इसके अंदर बेस भी इक्वल है। इसका गुणांक क्या है 2 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। सौड़ा के तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम इस दोनों को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ऑर्डर 3 27, क्योंकि 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, -4 ऑर्डर 4 पे होगा और 27। इसके आगे आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इसे एक बात और कर सकते हैं। आप 3 टाइम है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 3 ऑर्डर पे है तो एक बार जाएगा बाहर निकलेगा, तो अपन लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे -4 ऑर्डर पर क्या लिखेंगे 27। इसका आंसर यही होगा। आप इस ऑर्डर को, ऑर्डर अगर 3 होता तो इसको भी हम जोड़ घटा लेते, लेकिन इसका ऑर्डर डिफरेंस है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ऑर्डर का कंडीशन ऐसे हम सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन करड़ियों को करने से पहले हम इन दोनों, जोड़ हो चाहे घटाना हो, इस नियम को हमें समझना है। इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप करड़ी का जोड़ गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे देंगे। जय हिंद, जय भारत।